हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तमाम फेसबुक फ्रेंड्स, तमाम बहनों भाइयों, तमाम सुनने वालों की खिदमत में मसीह यीशु के जिंदगी बख्श नाम में सलाम पेश करता हूं। और आज हम कलाम के जिस हिस्से को पढ़ने वाले हैं वो भी लीडरशिप के मुतल्लक है, क्योंकि जब से दिसंबर शुरू हुआ है तमाम लीडर साहिबान ने फेसबुक पर अपने मैसेजेस में अपने अकाउंट नंबर्स या कैश नंबर्स अनाउंस करने शुरू कर दिए हैं, ताकि वो उनकी खिदमत में जो हदिये नजराने पेश किए जाए वो लोगों के, वो जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके नाम पर इकट्ठा करते हैं और अपनी ऐशो इश्रत के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज का हवाला जब पढ़ा जाए तो सब बहन भाई इस हवाले को खुद भी स्टडी करें, ताकि खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम की वो गहराइयां, वो सच्चाइयां जो लीडर साहिबान हमको नहीं बताते, हमारे साथ शेयर नहीं करते, आज वो उन बातों को आप छाने और अपने हाथों को मस्कीनों के लिए खोलें। क्योंकि खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि जो मस्कीनों पर तरस खाता है वो खुदावंद अपने खुदा को कर्ज देता है। तो आए मेरे साथ खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम की तरफ मतवज्जो हूं। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे मीका नबी का सहीफा, उसका 3 बाब। आप लोग कंप्लीट स्टडी कीजिए, लेकिन हम इस वक्त उसकी पहली 8 आयत पढ़ेंगे। और मैंने कहा, ऐ यकूब के सरदारों, ऐ बनी इस्राएल के हाकिमों, सुनो, क्या मुनासिब नहीं कि तुम अदालत से वाकिफ हो? तुम नेकी से अदावत और बदी से मोहब्बत रखते हो और लोगों की खाल उतारते और उनकी हड्डियों पर से गोश्त नोचते हो और मेरे लोगों का गोश्त खाते हो और उनकी खाल उतारते हो और उनकी हड्डियों को तोड़ते और उनको टुकड़े टुकड़े करते हो, गोया वो हांडी और देग के लिए गोश्त है। तब वो खुदावंद को पुकारेंगे पर उनकी ना सुनेगा। हां, वो उस वक्त उनसे मुंह फेर लेगा, क्योंकि उनके अमाल बुरे हैं। उन नबियों के हक में जो मेरे लोगों को गुमराह करते हैं, जो लुकमा पाकर सलामती सलामती पुकारते हैं, लेकिन अगर कोई खाने को ना दे तो वो उससे लड़ने को तैयार होते हैं। खुदावंद यूं फरमाता है कि अब तुम पर रात हो जाएगी जिसमें रोया ना देखोगे और तुम पर तारीकी छा जाएगी और गैबीनी ना कर सकोगे और नबियों पर आफताब गरूब होगा और उनके लिए दिन अंधेरा हो जाएगा। तब गैबीन पशेमान और फालगीर शर्मिंदा होंगे, बल्कि सब लोग मुंह पर हाथ रखेंगे, क्योंकि खुदा की तरफ से कुछ जवाब ना होगा। लेकिन मैं खुदावंद की रूह के बाइस कुव्वत और अदालत और दलेरी से मामूर हूं, ताकि यकूब को उसका गुनाह और इस्राएल को उसकी खता जताऊं। खुदावंद की जिंदगी का बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। आज का हवाला जो पढ़ा गया वो खुदावंद के कलाम की जिंदगी बख्श वो सच्चाई है, वो हकीकत है जो आजकल के लीडर साहिबान करते हैं। खुदावंद रब्बुल फाज, लश्करों का खुदावंद अपने बंदा मीका नबी की मार्फत फरमाता है कि ये लोग मेरी भेड़ों का गोश्त नोचते हैं, ये लोग मेरी भेड़ों की खाल उतारते हैं, ये लोग, ये नबी, ये काहिन, ये लीडर खुदा के लोगों को परगंदा करते हैं, तितर बितर करते हैं, उसकी सादा दिल भेड़ों को
खाते हैं गोया वो हांडी और देग का गोश्त है। क्रिसमस की आमद है। वो खुदावंद रब्बुल फज जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है। जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है। जब खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो खुदावंद जो रूह से बदन में आ गया, वो खुदावंद जो इख्तियार से बेइख्तियार हो गया, वो खुदावंद जो आसमान से जमीन पर आया, वो खुदावंद जिसके वसीले से हर चीज पैदा हुई और जिसके लिए पैदा हुई, वो उसने अपने आप को पस्त कर लिया। वो ठट्ठों में उड़ाया गया, वो मारा कूटा और पस्त किया हुआ जाना गया, फिर भी उसने अपनी परवाह न की। हमारी खातर उसने अपने आप को दुखों के हवाले कर दिया, मुसीबतों के हवाले कर दिया, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत रखता है। अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। मेरी मसीह खुदावन ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। लेकिन आजकल के लीडर साहबान, पास्टर्स, मुबश्शिर, जितने भी लीडर हैं, वो भेड़ों के लिए अपनी जान नहीं देते, क्योंकि वो चरवाहे नहीं हैं। वो भेड़ों की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं जो भेड़ों का गोश्त खाते हैं, जो भेड़ों की हड्डियों को तोड़ते और मरोड़ते हैं, उनकी खाल को नोचते हैं, क्योंकि वो लालची है, वो भूखे हैं, वो नादान चरवाहे हैं। हर एक इंसान हैवान खसलत है, इसीलिए लिखा है कि नबी और काहिन भी नशा में चूर है। हर एक दस्तरखान गंदगी और कैसे पुर है, कोई जगह खाली नहीं। क्रिसमस की आमद पूरा साल ये लोग भेड़ों को नोचते हैं, अपना पेट भरते हैं, लेकिन भेड़ों की फिक्र नहीं करते। इसलिए खुदावंद अपने बंदा मीका नबी की मार्फत फरमाता है कि जो मेरी भेड़ों को गुमराह करते हैं, जो लुकमा पाकर सलामती सलामती पुकारते हैं, हालांकि सलामती है नहीं, क्योंकि खुदावंद की भेड़ों की किसी को फिक्र नहीं। हर किसी ने अपना अपना अकाउंट बना रखा है, हर किसी ने पूरी कलीसिया में गोलक दे रखे हैं। पूरा साल जो भेड़ों को नोचते हैं, पूरा साल जो भेड़ों की गल्लाबानी नहीं करते, उनकी खैर ख्वाही नहीं करते, उनको नहीं चराते, बल्कि ये गल्ला को खाते हैं। तो खुदावंद अपने बंदा की मार्फत फरमाता है कि जो लुकमा पाकर सलामती सलामती पुकारते हैं, उनके लिए खुदावंद रब्बुल फज लश्करों का खुदावंद क्या फरमाता है कि अब इनके लिए दिन अंधेरा हो जाएगा, इनके लिए तारीख की छा जाएगी, क्योंकि ये भेड़ों को खाते हैं, ये भेड़ों को नोचते हैं, ये भेड़ों की खाल नोचते हैं, क्योंकि ये फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये इकराम की इन हकीकतों को जो इनके बातन जाहिर करती है, अपनी भेड़ों से छुपाते हैं क्योंकि इनको भेड़ों की फिक्र नहीं, इनको गल्ला की फिक्र नहीं। खुदावन ने पतरस से कहा कि अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरी भेड़ें चरा, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरे बर्रे चरा, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरे गल्ला की गल्ला बांधनी का। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम क्या फरमाता है कि ये मेरी भेड़ों की खाल नोचते हैं, ये लुकमा पाकर सलामती सलामती पुकारते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। इसलिए खुदावंद रब्बुल फज किसी की नहीं सुनता, क्योंकि इनके दिल खुदावंद से दूर है। लेकिन मीका नबी क्या फरमाता है? गौर कीजिए, आज के मीका नबी क्या फरमाता है। जब वो खुदा के पाक रूह से नबूवत कर रहा है, कलाम कर रहा है, तो वो क्या फरमाता है?
गौर कीजिए, लेकिन मैं खुदावंद की रूह के बायस कुव्वत और अदालत और दलेरी से ममूर हूं, ताकि याकूब को उसका गुनाह और इस्राएल को उसकी खता जताऊं। ये कलीसिया में किसी की खता नहीं जताते, किसी को उसका गुनाह नहीं बताते, ये उनको गुनाह की जिंदगी में मरने देते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई भेड़ चली जाए, क्योंकि ये उन भेड़ों को नोचना चाहते हैं, ये उनकी खाल नोचते हैं, उनकी हड्डियों को तोड़ते हैं, जैसे वो हांडी और देग का गोश्त हो। आज जब क्रिसमस की आमद है, दिसंबर का महीना है, तो हर पास्टर हदिये दयाकियां नजराने मांग रहा है, गरीबों के नाम पर, मस्कीनों के नाम पर, लेकिन कोई किसी को नहीं पूछता, ये सिर्फ अपना पेट भरते हैं। लेकिन जैसे मीका नबी फरमाता है कि मैं खुदा के रूह से ममूर होकर, दलेरी से, कुव्वत से, इसी तरह खुदावन ने जो कलाम मुझे दिया है, मैं मीका नबी की तरह पाक गुरु की कुव्वत से वही मैसेज, वही कलाम जो खुदावंद रब्बुल फाज लश्करों का खुदावंद फरमाता है, जिसके लिए उसने मुझे गुनाहों की दलदल से उठा लिया, मैं वो कलाम अपने आप बहनों और भाइयों तक शेयर करता रहूंगा, उन तक पहुंचाता रहूंगा, ताकि वो बहन और भाई इन भेड़ियों से बच जाएं जो खुदावंद की भेड़ों को नोचते हैं, जो खुदावंद की भेड़ों को तितर बितर करते हैं, जो गल्ला की गल्लाबानी नहीं करते। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मीका नबी के सहीफा उसका 30वां बाब जरूर पढ़िएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि मीका नबी इन लीडरों, इन सरदारों, इन नबियों के बारे में क्या लिखता है। जब वो खुदा के इल्हाम से लिख रहा है तो क्या लिखता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आपको ये तौफीक बख्शे कि इन भेड़ों की खाल में छुपे हुए भेड़ियों से खुदावंद आपकी हिफाजत करे, क्योंकि ये भेड़ों को नोचने निकले हैं, उनकी खाल को नोचते हैं। बहुत से लीडर साहिबान फेसबुक पर 24 घंटे आपसे मांगते हैं, अपने हाथों को रोकिए और किसी मस्कीन को, किसी हमसाए को, किसी गरीब को वो अपनी दया की, अपना हदिया नजराना उसको दें, क्योंकि लिखा है कि जो मस्कीनों पर तरस खाता है वो खुदावंद को कर्ज देता है। जब आप मस्कीनों पर तरस खाएंगे और खुदावंद को कर्ज देंगे तो खुदावंद अपने आसमान के दरीचों को खोलकर अपनी ब्लेसिंग आप पर नाज़िल करेगा, क्योंकि वो किसी का कर्जदार नहीं रह सकता। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।